क्या नवंबर शफाक तरीन महीना साबित होगा? इसका दारोमदार चंद सुलगते हुए सवालों के जवाबात पर है। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को घर चले जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कई मर्तबा इस इरादे का इरादा किया है, या फिर कोई गैर मामूली पेशरफ्त उन्हें अपने ओहदे पर बरकरार रहने पर मजबूर कर देगी? क्या इमरान खान का हजारों नफूस पर मुश्तमिल लॉन्ग मार्च कोई धमाका कर पाएगा या फिर आहोजारी पर खत्म हो जाएगा? क्या सियासी तनाव खत्म करने के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे ताकि अगले आम इंतखाबात की कोई काबिल कबूल तारीख तय की जा सके? सियासी कशमकश का पारा मजीद बढ़ाने या इस पर सालिसी करने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल क्या किरदार अदा करेंगे? एक माह से भी कम अरसा रह गया है, लेकिन जनरल बाजवा की रवानगी पर अभाम का पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि पीडीएम हुकूमत ने इनके जानशीन के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया। अफवाहें थी कि इमरान खान ने मार्च में हिज़्ब इख्तलाफ की अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त देने के लिए आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत की तौसी की पेशकश की थी। ये बात अब साबित हो चुकी है। इसमें कोई राज नहीं कि पीडीएम हुकूमत भी इन्हें खुश करने की कोशिश करेगी ताकि वो तहरीक इंसाफ के मंडलाते हुए खतरात को टालने में इनकी मदद करें। इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया है कि इस माह पीडीएम हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए और निगरान बंदोबस्त आ जाए। इस सूरत में चाहे जनरल बाजवा आर्मी चीफ के मनसब पर मौजूद रहें, यहां तक कि इंतखाबात के बाद नई हुकूमत इक्तदार में आ जाए। चुनाचे गैर सियासी किरदार के अज़्म के बावजूद अगर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मामलात बिगड़ जाते हैं और तशद्दुद की नौबत आ जाती है, तो यह बात काबिल फहम है कि फिर जनरल बाजवा को मजबूरन मुतहारिब ग्रुहों के सामने आकर बीच बचाव कराना और इन्हें कुछ समझाना पड़ेगा। इस अच्छे काम के सिले में जाहिर है कि तौसी तो बनती है। ये सूरत हाल कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार कर देगी। इन हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल दानाई का मुजाहिरा करते हुए जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में इंतखाबात के बाद नई हुकूमत के आने तक एक और तौसी की मंजूरी दे देंगे। इसका बहुत हद तक इन्हसार अगले 1 या 2 हफ्तों में इमरान खान के लॉन्ग मार्च की नौयत पर है। मार्च का आगाज तो बहुत धीरज से हुआ। इसकी एक वजह तो यह थी कि इमरान खान जानते हैं कि DGISI की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इसने दोबारा सुर्ख लकीर उबूर की तो एस्टेब्लिशमेंट जारहाना इकदाम पर उतर आएगी। दूसरी वजह यह कि इमरान खान को अभी तक उम्मीद है कि तशद्दुद की धमकी के बाद पीडीएम हुकूमत डगमगा जाएगी और मुज़ाकरात के जरिए इनके तमाम मुतालबात मान लेगी। फिलहाल तरफैन अपने अपने अज़ाइम पर कारबंद दिखाई देते हैं। इसके बावजूद वो तस्लीम करते हैं कि उन पर बातचीत करने का दबाव है। अहम बात यह है कि तरफैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से अपना साथ देने का कह रहे हैं। इमरान खान मार्च करना, जबकि पीडीएम हुकूमत इनका रास्ता रोकना चाहती है। खान का इसरार है कि मार्च के शुरका पुरअमन रहेंगे, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तशद्दुद की आग भड़काने के तहरीक इंसाफ के इरादों के सबूत दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि तहरीक इंसाफ मार्च करने का हक रखती है, लेकिन ये भी वाज़ेह करते हैं कि वो इसे किसी भी वक्त रोकने का हक रखते हैं। इस दौरान उन्होंने हुकूमत पर दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट को अपने मनपसंद जूनियर जजेस से भर लिया है। मरियम नवाज की बर्रियत का रास्ता रोकने और पीडीएम की चोटी की क़यादत को निजात दिलाने वाली नैब कानून में तरमीम को गैर कानूनी देने की धमकी ने हुकूमत को समझौते पर मजबूर किया, हत्ता कि इसे अपने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की भी कुर्बानी देना पड़ी। मिस्टर तारड़ ने मजबूर होकर अपने बार के मफादात के बरक्स जुडिशल कमीशन में जस्टिस बंदयाल के नामजदगान के हक में वोट दिया था। पस मंजर में एक और जद्दोजहद के खदोखाल भी वाज़ेह हो रहे हैं। चोटी के कम से कम 5 जनरल फौज के अहम तरीन ओहदे के लिए मुसाबकत की दौड़ में हैं, जब 29 नवंबर को जनरल बाजवा अपनी वर्दी उतार देंगे। अगर किसी गैर मामूली पेशरफ्त की वजह से जनरल बाजवा ऐसा नहीं करते तो मज़कूरा जनरल इनकी मुद्दत तमाम होने से पहले रिटायर होकर घर चले जाएंगे। लिहाजा इनका मफाद इसमें है कि मुल्क में किसी किस्म की पुरतशद्दुद कशमकश ना हो। इमरान खान को हंगामा आराई से दूर रखें ताकि अपने चीफ को सुकून के साथ जाता देख सके। पाकिस्तान की हालत इज़ार का यह आलम है कि 2 इदारे जिन्हें सियासी तौर पर गैर जानिबदार होना चाहिए, फौज और अदलिया, इंतहाई मुदाखलतकार और मुतनाज़े हो चुके हैं। बदतरीन बात यह है कि इनके सरबराहान अपनी ताकत और झुकाव का बिला रोक टोक खुला मुजाहिरा कर रहे हैं। इस सूरत हाल से जुड़ी दोहरी सितम जरीफी साफ दिखाई दे रही है। अगरचे फौज की आला क़यादत का इसरार है कि यह गैर सियासी और न्यूट्रल हो चुकी है और मुस्तकबिल में भी इसी राह पर गामजन रहेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ और पीडीएम दोनों इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एक जमात इसे धमका रही है, दूसरी इसे राम करने की कोशिश में है। इन हालात में जनरल मुमकिना तौर पर रियासत को दिवालिया और अदम इस्तेहकाम का शिकार होते देखकर कौमी मफाद में कोई फैसला करने से नहीं हिचकिचाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता आया है। दूसरी सितम जरीफी का ताल्लुक इमरान खान का फौज की सियासी मुदाखलत पर हमलावर होना है, जिससे गैर मामूली हद तक अवामी मकबूलियत हासिल है। मामूल के हालात में इसे चलें ताखीर से ही सही आईनी जमहूरियत की तरफ एक खुश आइंद पेशरफ्त के तौर पर देखा जाता। लिबरल बाएं बाजू के धड़े, जमहूरियत पसंद, इंसानी हुकूक और खवातीन के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने
करने वालों नस्ली और अकलियती ग्रोहों की तवील मुद्दत से की जाने वाली जद्दोजहद का मरकजी हदफ तो यही था। इस वक्त मसला लेकिन यह है कि तहरीक इंसाफ की हकीकी आजादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद का हदफ फौज की मुदाखलत का डंग निकालते हुए कसीर जमाती आईनी जमहूरियत को तकबीयत देना नहीं, बल्कि इसके पंजे तेज करके तहरीक इंसाफ के सियासी हरीफों का खात्मा और एक जमात पर मबनी फस्ताई निजाम का कयाम है। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा जब पाकिस्तान के अवाम ने अदलिया की आजादी के लिए जज्बाती अंदाज में वकला तहरीक का साथ दिया था। उस वक्त मुल्क में आईनी इनकलाब आता दिखाई नहीं दे रहा था। एक अशरे बाद हमारा वास्ता सियासी तौर पर इंतहाई झुकाव रखने वाली खुद सर अदलिया से था, जिसका किसी तौर एहतसाब किया ही नहीं जा सकता, जैसा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार और आसिफ खूसा साबित कर चुके हैं। आज एक मर्तबा फिर एक रियासती इदारे के खिलाफ वैसी ही मकबूल अवामी तहरीक की लहर दिखाई दे रही है जो हमें आजाद करने की बजाय मजीद गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगी।